नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। हाजीपुर के कंचन में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र कार्यक्रम के बाद हाजीपुर के सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं ने भाई वीरेंद्र का भव्य स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं से भाई वीरेंद्र ने एक एक कर के बात भी की। राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए। भाई वीरेंद्र के साथ महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन की मौजूद रहे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बताया। सासाराम नालंदा जो घटना हुई है वह बीजेपी द्वारा प्रायोजित घटना है। इस घटना में जो लोग भी हिंदू मुस्लिम शामिल होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकार को जैसे ही पता चला सरकार ने उस पर कार्रवाई की और 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के द्वारा दंगे फैलाए जाते हैं। देश के गृह मंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दंगा फैलाने का मंत्र देकर चले जाते हैं। देश के गृह मंत्री हैं और कहते हैं कि भाजपा शासित राज्य में दंगे नहीं होते, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश फिर वहाँ दंगा होता है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक पाती है। महागठबंधन के सर्वे लोकसभा चुनाव में महागठबंधन 40 सीट जीत रही है, जिसको लेकर भाजपा परेशान है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महीना में 2 बार बिहार आते हैं। उनको देश का फिक्र नहीं, लेकिन बिहार में कैसे सीट आई इसकी ठीक है उन्हें। क्या संदर्भ रहा आज यहाँ सर्किट हाउस में? आज आए थे कंचनपुर पंचायत में। वहाँ के मुखिया के सास गुजर गई थी, तो श्राद्ध कर्म में आए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आप लोग से भी मिलना था। वैशाली आए हैं, हाजीपुर आए हैं, तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और बिना चौथे स्तंभ का खंभा अद्वैय रूप रहेगा नहीं। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी मिलना था। अपने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष सहित सभी लोग से मिलना था, क्योंकि माननीय विधायक जो हमारे हैं वो भी साथ हमारे थे और विधानसभा से चलकर हम लोग वहाँ कंचनपुर गए थे। वहाँ श्राद्ध क्रम में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और यहाँ आए हैं। विधानसभा में जो हंगामा हो, इस प्रकरण को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी, अनर्गल बात करना, गलत अफवाह फैलाना। जिस तरह से तमिलनाडु में घटना नहीं घटी और उस घटने को देश भर में फैलाया गया, ये कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे। देश में उन्माद पैदा करना, दंगा फैलाना, शांति व्यवस्था को भंग करना, भाईचारे को खत्म करना इनकी नियति रही है। उसी तरह विधानसभा में भी इन लोगों ने जिस तरह से विधायक बनकर आते हैं कोई भी, तो अपने विधानसभा सहित बिहार के मामले को उठाते हैं सदन में। इन लोगों को सदन में अपने क्षेत्र और बिहार से कोई मतलब नहीं है। केवल दंगा फसाद की बात करवाना, टेबल पटकना, कुर्सी पटकना, अभद्र व्यवहार करना और आसन सबके लिए बराबर होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और आसन होता है उस पर उंगली उठाकर और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये इसके लिए सदन नहीं बना हुआ। सदन एक मंदिर है और मंदिर में इस सब का कहीं जगह नहीं है। इसलिए इन लोगों का जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोगों ने किया है और अमर्यादित कार्य किया है, इसके लिए बिहार की जनता सब देख रही है। चूँकि पूरा विधानसभा का जितना भी ये है, आप लोग के माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता देखती है। मार्शल जो कार्रवाई किया है वो क्या सही किया है? अरे आप तो ये तो थोड़ा बहुत हुआ है। अगर मैं आसन पर होता तो शायद मैं विरोधी दल के नेता को ही मैं मार्शल से आउट करवा देता। ये तो अध्यक्ष जी बड़ी कृपा किए कि एक ही आदमी जो हंगामा कर रहे थे ज़्यादा, उनको करवाया। हमारा अगर वहाँ आसन पर रहते तो नेता विरोधी दल को अपने सुरक्षा कर्मियों से बाहर करवा देते। अरे हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोग के साथ जो घटना घटी है वो शर्मसार है, बिहार को शर्मसार किया है। और जो हम लोग के साथ घटना घटी, हमारे कई विधायक
को लात जूते से मारा गया और मर्यादा को तार तार किया गया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास उसको भुला नहीं सकती। बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई, इस तरीके से माहौल गर्म था, खराब था काफ़ी। देखिए, जो घटनाएं घटी है, चाहे वो सासाराम का घटना हो या बिहार शरीफ का घटना हो, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ये योजना थी। और पहले का जो प्रायोजित योजना है वो मालूम किसी को नहीं हो पाता है। मालूम हुई सरकार वहाँ डटी और वहाँ कार्रवाई की है और 173 अभी व्यक्तियों को पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रहा है। सरकार की एजेंसी जांच कर रही है। जो लोग भी इसमें शामिल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी इसमें अगर दंगे में शामिल हैं तो उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। माना जाएगा कि खुफिया तंत्र फेल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लिया कि कोई प्रायोजित कोई घटना हो और कोई मन में घर में योजना बनाकर कार्रवाई कर दे तो खुफिया को कैसे पता चलेगा। इसलिए ये निश्चित रूप से बीजेपी का एजेंडा है कि बिहार में महागठबंधन का सर्वे में आया है कि एक भी सीट एनडीए को नहीं जा रहा है। इसलिए एनडीए सीट लेने के फेरा में और इससे घबरा कर देख रहे हैं कि देश का गृह मंत्री हर हफ्ते में बिहार आ रहे हैं। देश के लिए चिंता नहीं है, उनको बिहार में सीट कैसे आवे इसकी चिंता है। और यहाँ आकर मंत्र फूकते हैं कि कैसे दंगा करवाओ। अब वो कहते हैं कि बीजेपी का जहां राज है वहां दंगा नहीं होता है। अरे आप गृह मंत्री हैं, देश की राजधानी दिल्ली है और वहां का प्रशासन का कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और वहां दंगा हुआ, कौन करवाया? बीजेपी वालों ने कराया। इसकी योजना है। देश की आज़ादी की लड़ाई सबने लड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं मुसलमान से, बीजेपी वाले, और मुस्लिम आपके लिए खराब हो गए क्या? बड़े नेताओं की बेटियां की शादी हो रही है, चाहे वो जोशी हो, अडवाणी जी हो, शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी बेटियों को भगा दे रहे हैं क्या? नहीं ना, सलाह मशविरा करके ही एक दूसरे की शादी हो रही है। और ये जो सिंघल साहब की बेटी की भी शादी हुई है। दर्जनों बीजेपी के नेताओं की शादी, बीजेपी के बड़े नेताओं से शादी हुई है। तो क्या गलत है क्या? इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए और देश में भाईचारे का माहौल बनना चाहिए। और सब संप्रदाय के लिए एक कानून बनता है और वो कानून काम कर रही है। हमारी सरकार वो काम कर रही है। चुनाव में कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, असर पड़े या नहीं, आगे चुनाव हो रहा है। सब महागठबंधन के लोग आपस में, यूपीए और सब एक हो रहे हैं और एक मंच पर विपक्षी दल एक हो रहा है। वहाँ निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे लोग, विपक्ष की सरकार बनेगी कर्नाटक में। वहाँ जादू नहीं चलेगा। अमित शाह एक बयान दिया था, जो भी है बिहार में अगर जो जिनका ये सामने आएगा ना, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। हमको लगता है कि जो उल्टा लटकने वाले हैं वही सब की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और उनसे ही अपेक्षा की जा सकती है। जो दंगा फैलाने वाली पार्टी है, उनके मुंह से भी ऐसी भाषा का हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी भाषा वही लोग बोल सकते हैं। सुशील मोदी ने भी इसमें बयान दिया है कि ये जो भी प्रकरण हो रहा है इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सुशील मोदी को बयान को आपको कैसे देखें? अब सवाल है कि सुशील मोदी बेचारे चले गए हैं, वो ये में राजनीति के काला घर में चले गए हैं। अब उनकी चर्चा बेकार करते हैं आप।